साथियों, आज बिरसा ब्रिगेड की पूरे सह्याद्री की मीटिंग हुई। उसमें अन्य 4-5 संगठन जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, उसमें कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता मौजूद थे, कुछ कांग्रेस के, कुछ राष्ट्रवादी के, कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस सामाजिक बैठक में यह तय हुआ कि मोरबाड़ तहसील की जो प्रलंबित आश्रमशाला है मड की, वो आश्रमशाला के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वहां पानी आ गया है, सब कुछ आ गया। और बच्चों को आज भी उसी जगह जहां पर मुर्गियों का फार्म हाउस है, वहां पर यह आश्रमशाला संचालित की जा रही है, जिसका किराया जबरदस्ती में आदिवासी विकास विभाग भर रहा है। ये किराया वसूल करने में किसी का हाथ हो सकता है। कुछ लोग स्थानीय नेताओं की तरफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हमको उधर जाना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये बात निश्चित की है कि माननीय एटीसी साहब, जिन्होंने सोमवार तक के इस आश्रम स्कूल को उद्घाटन करने का आश्वासन दिया है, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो 22 तारीख को, क्योंकि हमने इसके लिए इस पर चर्चा माननीय पवार साहब से भी की है, अगर ये नहीं होता है तो आकस्मिक सामाजिक उद्घाटन हम लोग 22 तारीख को करेंगे। ये हम अपने तरफ से शासन के जितने गणमान्य हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनको एक बार आखिरी अपील कर रहे हैं कि सोमवार मंगल तक के उस आश्रमशाला का उद्घाटन हो जाना चाहिए। नहीं तो हम समाज की तरफ से आकस्मिक सामाजिक उद्घाटन उस आश्रमशाला का करने जा रहे हैं, जिसमें हम वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल करेंगे। इस पर सभी लोगों की सहमति हुई। ये आदिवासी समाज के तमाम लोगों का इश्यू है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सभी लोगों ने मिलकर एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया है आज कि अगर ये मंगलवार तक के ये स्कूल का उद्घाटन नहीं करती है डिपार्टमेंट के मार्फत, तो अगर वो नहीं होता है तो हम लोग 22-23 ये 2 दिन के अंदर उसका आकस्मिक सामाजिक उद्घाटन कर देंगे उस आश्रम स्कूल का। ये बिरसा ब्रिगेड की तरफ से और आदिवासी समाज की तरफ से हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं, एक अपील भी कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी विकास विभाग को, यहाँ के माननीय आयुक्त को, कि वो इस स्कूल का अतिशीघ्र उद्घाटन करने की कृपा करें, क्योंकि स्ट्रक्चर बन चुका है और गवर्नमेंट के जबरदस्ती पैसे किराए के जा रहे हैं। और वहां पर कुक्कुट पालन का क्षेत्र है। बरसात में अगर एक भी बच्चा बीमार होता है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहेगी? एक बच्चे को अगर कुछ हो जाता है, बर्ड फ्लू वगैरह, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहेगी? एक आध बच्चे को कुछ मलेरिया और उससे कुछ उसके हाथ से हो जाते हैं, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम वहां पे पर्सनल जाके देखे हैं वहां के स्कूल के क्या हालत है। वहां पे गड्ढे बन गए हैं, सोने के लिए बच्चों को गीली जमीन दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में माननीय पवार साहब ने भी हमको बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी इसके लिए तैयार है। वहां के कुछ दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने बोले कि नहीं, सब मिलके इसका उद्घाटन करेंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति आदिवासी विकास विभाग पैदा करना चाहता है तो इसके लिए जवाबदार स्वयं आदिवासी विकास विभाग रहेगा। ऐसी मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी हाल में ये उद्घाटन होना ही चाहिए, ऐसी हमारी सामाजिक अपील है। अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मार्फत इसका उद्घाटन नहीं होता है तो हम सामाजिक तरीके से उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये आदिवासियों का फंड है, आदिवासी बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का सवाल है, आदिवासियों का फंड है, आदिवासियों को मिली हुई जमीन है, वन जमीन है। वो जो पहले 7 एकड़ थी उसको 3 एकड़ इनकी गलतियों की वजह से की गई है। वो जमीन अभी बड़ी मुश्किल से मिली है और वो जमीन का सदुपयोग समाज के हित में, समाज की आने वाली भावी पीढ़ी के हित में होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। और हम इसका आकस्मिक उद्घाटन करेंगे अगर गवर्नमेंट इसका नियोजित उद्घाटन नहीं करती है तो। जय आदिवासी।